संज्ञा के स्थान पर आता हूँ, सर्वनाम कहलाता हूँ। ये वे आप कभी तुमसे मैं भाषा सरल बनाता हूँ। बच्चों, हमारा आज का विषय है सर्वनाम। आइए हम इसे कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, इन चित्रों को देखो और इनके नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो। माँ ने राघव से पूछा, तुम कौन सा चित्र बना रहे हो? मनीष फुटबॉल अच्छा खेलता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। मनोज ने रमन से कहा, मैं घर जा रहा हूँ। रीना ने मीना से कहा, चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में राघव, मनीष, मनोज, रीना, मीना तथा रमन के नाम के स्थान पर तुम, वह, मैं और हम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, नाम के स्थान पर आए इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, अब हम अपनी व्याकरण पुस्तक का पाठ 10 सर्वनाम पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। श्री कृष्ण के मामा कंस ने श्री कृष्ण के 8 भाई बहनों को मार दिया था और यह भी कहा था कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित न रहने देंगे। जब श्री कृष्ण पैदा हुए तो श्री कृष्ण के पिता श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ आए। बच्चों, आपने इस गद्यांश को पढ़ा। आपने देखा कि संज्ञा शब्द श्री कृष्ण को बार बार दोहराया गया है, जिससे भाषा अजीब सी हो गई है। तो फिर क्या किया जाना चाहिए था? अगर उपर्युक्त गद्यांश को निम्नलिखित ढंग से लिखा जाता तो ये संवाद अधिक सुंदर और व्यवस्थित बन जाते। श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। इनके मामा कंस ने इनके 8 भाई बहनों को मार दिया था और यह भी कहा था कि देवकी की किसी भी संतान को जीवित न रहने देंगे। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता इन्हें यशोदा के पास छोड़ आए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार नाम का प्रयोग ना करके हम अपनी बात को मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, जिसे, स्वयं, अपने आप आदि शब्दों में कह देते हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करने पर भी वाक्य स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, तुम गिर मत जाना, वे शोर मचा रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम
कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, अब हम कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में जानते हैं। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम में भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, मैं, हम, यह, ये, इसे, इन्हें, तुम सब, वह, वे, उसे, उन्हें। बच्चों, अब हम कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे मैं, मेरा, उन्हें, ये, कौन, हम, हमारा, अपना, वे, किन्हें, आप, आपके, उनका, उन्हें, किनका, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, इनका। बच्चों, यहाँ अपने लिए मैं या हम, जिससे बात की जाए उसके लिए तुम या आप, और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए वह, वे, उसे, उन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए सदा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस तरह आपने जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम शब्द भाषा को सुंदर व सरल रूप प्रदान करते हैं। बच्चों, आओ अब हम पाठ का अभ्यास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें इन वाक्यों में सही सर्वनाम शब्दों को भरना है। क भाग है, डैश पढ़ाई में होशियार है। तो इसका सही उत्तर है वह पढ़ाई में होशियार है। ख भाग, डैश बड़ों की सेवा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सही सर्वनाम शब्दों के आधार पर वाक्य शुद्ध कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं और हमें सर्वनाम शब्दों के आधार पर इन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। क भाग है, तेरे को पिताजी बुला रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर तेरे को के स्थान पर आएगा तुम्हें। तो शुद्ध वाक्य बनेगा, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। ख भाग, इन्हों की बात सुन लीजिए। बच्चों, यहाँ पर इन्हों के स्थान पर आएगा इन। तो शुद्ध वाक्य होगा, इनकी बात सुन लीजिए। एक बार दोबारा देखिए बच्चों। पहला शुद्ध वाक्य है, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। दूसरा वाक्य है, इनकी बात सुन लीजिए। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों,
हमें यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। हमें इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है और उन पर गोला लगाना है। क भाग है, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है मुझे। ख भाग, दूध में कुछ गिर गया है। बच्चों, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है कुछ। ग भाग, वे सब नाच रहे हैं। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है वे। प्रश्न 3, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, हमें यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं। हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 1, सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं संज्ञा के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर या फिर वचनों के स्थान पर। तो इसका सही उत्तर है सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं संज्ञा के स्थान पर। दूसरा प्रश्न, यह शब्द है सर्वनाम, संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सर्वनाम। यह शब्द सर्वनाम है।